छत्तीसगढ़ में पैसा कांग्रेस कार्यालय में गया है, आज जिस विषय में डिबेट हो रही है। कोई सबूत है, कोई वीडियो बताइए। जो आरोप लग रहा है तो मैं पूछूं क्यों ईडी ने चार्जशीट में पेश किया? खबर आई है हमारे पास खबर आई है। धनंजय जी ने तो डिबेट नहीं रखते। आनी चाहिए कि गौतम अडानी ने 2000 करोड़ रुपए वहाँ पे रिश्वत दिया, नरेंद्र मोदी क्यों बता दे, ये भी आपका खबर आना चाहिए। मैं आपको तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, उस पर भी डिबेट करेंगे, लेकिन आज जो खबर आई है अडानी का खबर आपके पास नहीं आया, हमारे पास जो खबर आ रही है सब विषय में बात कर रहे हैं। आपके पास खबर नहीं आया। धनंजय जी पत्रकारिता आपसे चाहिए, जवाब दीजिए, जो आपसे सवाल पूछा गया जवाब दीजिए। आप जवाब सुनना नहीं चाहते, आप वही सुनना चाहते हैं जो आपका कान पसंद करता है, आप वही सुनना चाहते हैं जो आपके जबान से हम वही सुनाना अपने दर्शकों को चाहते हैं, जो डिबेट का टॉपिक उस पर बात हो, हमारा मकसद ये है। सच को दबाना चाहते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ ना। आप ये नहीं बोल सकते धनंजय जी, ऐसे बात मत करिए, ये बात मत करिए। सच को हम छुपाने का कभी काम नहीं कर सकते। हिसाब से बात करूंगा, सच को सच रखते, बिल्कुल मेरे हिसाब से मत बात रखिए, लेकिन घुमाइए मत, अपने नेताओं को बचाइए मत, आरोप लगाइए। क्या आप तक पैसा नहीं पहुंचा धनंजय जी? इसकी बौखलाहट है क्या? सरासर झूठ बोल रही थी, सरासर झूठ बोल रही थी। नरेंद्र मोदी के दबाव है, कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहा है, और दुर्भाग्य की बात है नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा झूठ बोल के गए हैं जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री पद का तार हो रहा है। मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ, आप मुझे बात रखने का अवसर तो दीजिए। चलिए, आप जो कह रहे हैं उसमें मैं हाँ में हाँ मिलाऊं, ये तो बात थोड़ी हो जाती है। ऐसे नहीं, जो सवाल पूछेंगे उसका आप जवाब नहीं है। ये थोड़ी आप राम गोपाल कहाँ है बता दीजिए धनंजय जी। प्रवक्ता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ। राम गोपाल जी कहाँ आपके कोषाध्यक्ष रहे हैं वो ना, आपके कोषाध्यक्ष रहे हैं। मेरे कोषाध्यक्ष पर उनकी निजी जिंदगी आप कहाँ जाते हैं तो उसका मैं जवाब दूंगा यहाँ पर। क्या पूछेंगे सवाल? भाई मेरे कोषाध्यक्ष है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी है, कहाँ जाते कहाँ तो उसका मैं जवाब देने ठीक है, ठीक है। शताब्दी पांडे जी, ठीक है, कोई बात नहीं। शताब्दी पांडे जी, देखिए कांग्रेस बार बार कह रही है, क्या तथ्य है? ईडी को भी झूठा कह देना, बीजेपी पर आरोप तो लगते ही लगते हैं, क्या कहेंगी इस पर? क्योंकि हर बार जब भी ये बात होती है तो कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की इमेज डैमेज करने का काम किया जा रहा है, बीजेपी गलत षड्यंत्र कर रही है। देखिए, घोटालों की माला अपने गले में डालकर धनंजय सिंह जी जितना जोर से चिल्लाकर कोशिश कर रहे हैं कि ये जिस प्रकार की जो कोशिश कर रहे हैं, आप जब बोल रहे थे, देखिए आप जब बीच में नरेंद्र मोदी आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, आप कांग्रेस के प्रतिनिधि करने आए। तो नरेंद्र मोदी साले को कर्मों का माल आप पर अच्छा लगेगा आपको? धनंजय जी, यही प्रॉब्लम है। बैठे करके ये कोई बात हो? आरोप लगा है धनंजय जी, धनंजय जी उनको बात रखने दीजिए, फिर आप बात करिएगा। धनंजय जी उनको बात रखने दीजिए, फिर आप अपने टर्न पर बात रखिएगा। आप भी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं धनंजय जी। एक मिनट, शताब्दी जी बात रखिए, बस आप एक मिनट। आप पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं, आप कांग्रेस को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या आपने कैसे बोल दिया? आपने बात रखी है, मानते नहीं कि कांग्रेस के शासनकाल में कोयला घोटाला तो शराब घोटाला तो ये झूठे आरोप है। नरेंद्र मोदी का बोला कि झूठ है, ये आपका कहना है कि झूठ है, लेकिन झूठ है। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोला है, झूठ है तो धनंजय जी ऐसे चिल्लाइए नहीं सिद्ध होगा, टेंशन मत लीजिए। आपके चिल्लाने से सच हो जाएगा? नहीं, मैं कब बोल रही हूं? आपके चिल्लाने से सच हो जाएगा? आपको चुप कराने के लिए चिल्लाना ही पड़ेगा धनंजय जी, आपको चुप कराने के लिए बोलना ही पड़ेगा, ठीक है? एक एक करके बात रखिए, ऐसे नहीं। मृगेंद्र जी देखिए, जब भी बात होती है तो पूरा बात को डाइवर्ट कर दिया जाता है। हम सवाल कुछ और पूछ रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना मृगेंद्र जी कि जो तत्कालीन कोषाध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के राम गोपाल जी कहां गायब है? अब बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि 860 करोड़ उनके पास भेजे गए, 960 करोड़ पहुंचे, लेकिन 860 करोड़ डायरेक्टली उनके पास पहुंचे हैं। देखिए, जो राम गोपाल अग्रवाल हैं वो बहुत समय से गायब हैं, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। सवाल तो उठेगा धनंजय जी, क्योंकि और आपको बताना भी पड़ेगा, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने आए हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि राम गोपाल अग्रवाल कहाँ हैं, बिट्टू कहाँ हैं और तमाम लोग, क्योंकि ये आपकी सरकार में हुए घोटाले की बात हो रही है। आपकी सरकार में घोटाले को लेकर सवाल है। बड़ा सवाल ये है, राम गोपाल अग्रवाल क्योंकि कोषाध्यक्ष थे, पूरी पार्टी का संचालन कोषाध्यक्ष के
करता है, पैसे का लेन देन, कौन सा पैसा कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, इवन चुनाव में किस कैंडिडेट के पास कितना पैसा जाएगा, जिले में प्रचार के लिए कहाँ जाएगा पैसा, ये सब कुछ कोषाध्यक्ष के पास रहता है। और विधानसभा चुनाव, ये जो घोटाले हैं वो विधानसभा चुनाव के पहले के हैं। ये जो 960 करोड़ की बात हो रही है, तो क्या ये पैसा कांग्रेस पार्टी ने कोषाध्यक्ष के माध्यम से चुनाव लड़ने में खर्च किया? ये सवाल तो पूछेंगे ना धनंजय जी आपसे, आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा क्या कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने में खर्च किया। ये पैसा अगर ईडी बोल रही है कि इतने पैसे आए तो आप बताइए कि नहीं आए, कैसे सिद्ध करेंगे? कुछ तो व्हाट्सएप चैट है, तमाम बातें आप बता लीजिए, आप जवाब देना चाह रहे हैं धनंजय जी। पहली बात, ईडी झूठ बोल रही है, कांग्रेस पार्टी का चरित्र का प्रयास कर रही है। ईडी के पास ना कोई तथ्य ना आधार है, नरेंद्र मोदी जी के भाषण का स्क्रिप्ट लिख रखा है, पहली बात। दूसरी बात, रामगोपाल अग्रवाल जी की निजी जिंदगी है, वो कहाँ जाते हैं और कहाँ आते हैं उसके कोई पूछताछ या कोई जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। कांग्रेस पार्टी संबंधित कोई मामला होगा उसमें जवाब दूंगा मैं। निजी जिंदगी उसकी, कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं, उनकी स्वतंत्रता है, उसकी उनको मौलिक अधिकार है। वो कोई किसी को बता के जाएंगे क्या कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं आते हैं? पार्टी के प्रतिनिधि क्यों आपको इसी साइड को बता के जाते हैं? कैसे आपको नरेंद्र मोदी जी बता के जाते हैं क्या? बिल्कुल बता के कहाँ बता? चलिए बताइए, आज रात में नरेंद्र मोदी कहाँ जा रहे बताइए तो। आज रात में नरेंद्र मोदी जी कहाँ जा रहे बताइए तो। चलो छोड़ दीजिए, कहाँ जा रहे बताइए तो। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। राहुल गांधी की तरह चुपचाप नहीं चले जाते हैं बिना राहुल गांधी जी का पोस्टर लगा जाएंगे। बिल्कुल कौन होते आप पूछ रहे हैं? देश विरोधी नरेंद्र मोदी गए थे पाकिस्तान चले मिलने के लिए, बिरयानी खाने के देश को गुमराह करके नरेंद्र मोदी गए थे, बता के थे क्या पाकिस्तान जा रहे हो नरेंद्र मोदी जी आपको? अग्रवाल जी के बारे में पूछा निजी जिंदगी है, मोदी जी पर डालते हैं। मोदी जी पर सवाल नहीं पूछना चाहिए। बिल्कुल, जब आप रामगोपाल पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी कहाँ जाते और आते हैं, आप और हम कौन से पूछने वाले?